और मेरे दोस्त, स्टॉक मार्केट की रोलर कोस्टर राइड में कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है ना? वैसा ही सेम मज़ा आज आप सबको इस वीडियो में आने वाला है, जिसमें मैं अपनी खुद की बैंक बीज की स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा, वो भी बिना किसी चार्ट को यूज़ किए। नमस्कार दोस्तों, मैं मनप्रीत कोहली लोगों को स्टॉक मार्केट पे, वेल्थ मैनेजमेंट पे, पैसे को कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ग्रो करते हैं और मैनेज करते हैं, इन सब चीज़ों पे ट्रेन करता हूँ। इससे पहले हम अपनी स्ट्रैटेजी पर चलें, उन लोगों के लिए जिन्हें ये नहीं पता कि बैंक बीज है क्या, आइए समझते हैं बहुत ही शॉर्ट में। बैंक बीज एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, यानी कि एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो स्टॉक मार्केट पर एक रियल टाइम स्टॉक की तरह ट्रेड करता है। बैंक बीज एक ऐसा ETF है जो बैंक निफ्टी इंडेक्स को ट्रैक करता है और 1/100 ऑफ द वैल्यू ऑफ बैंक निफ्टी इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स का लेवल 25,000 के आसपास चल रहा है तो बैंक बीज के एक यूनिट का प्राइस 250 के अराउंड होगा। निपॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी इसे मैनेज करती है और इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो इंडिया के टॉप 12 बैंक्स हैं, जिसमें प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंक्लूडेड हैं। अब क्योंकि बैंकिंग सेक्टर अपने आप में एक हाईली सेंसिटिव सेक्टर है और हाईली इंटरकनेक्टेड सेक्टर है जो बाकी अदर सेक्टर से जुड़ा हुआ है, बी इट ऑटोमोबाइल, हाउसिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड मैनी अदर्स। और बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो किसी भी इकॉनमी का बैकबोन है। तो इसी कारण बैंक निफ्टी इंडेक्स जो है वो हाईली वॉलेटाइल इंडेक्स है इन कंपैरिजन टू निफ्टी इंडेक्स। अब ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है बैंक बीज के ऊपर, जो मैंने इसीलिए बताया ताकि आप ये जान सकें कि जोन से इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड या इन्वेस्ट करने वाले हैं, आखिरकार वो है क्या, वो बना कैसे है। आइए चलते हैं अपनी मेन स्ट्रैटेजी पर। अगर हम देखें तो ये काफ़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है, जिसमें मैंने एंट्री एंड एग्ज़िट तक के लेवल्स दिए हैं। अब जब ये वीडियो बनाई गई थी तो बैंक बीज का प्राइस चल रहा था 210 रुपीज़। अभी तक का ऑल टाइम हाई है बैंक बीज का 330 एंड मार्च में लो बनाया था 170 का, जब मार्केट्स ने करेक्शन दी थी कोरोना वायरस के कारण। अगर हम ऑल टाइम हाई से कंपेयर करें तो बैंक बीज अभी भी 36% डाउन है। वहीं दूसरी ओर निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब है। अब इस स्ट्रैटेजी में एक चीज़ अज्यूम करी गई है कि अगर मार्केट में करेक्शन आती है यहाँ से, बिकॉज मार्केट्स काफ़ी ओवर स्ट्रेस्ड ऊपर जा चुके हैं। सेकंड, कोरोना वायरस की चिंता अभी भी बनी हुई है और ना ही वैक्सीन आया है। तो अगर मार्केट्स नीचे जाती हैं यहाँ से, बिकॉज बैंकिंग सेक्टर क्लियरली अंडर परफॉर्मर है एंड वीक सेक्टर है, तो इसका नीचे जाना भी लाजमी है। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि बैंक बीज अपने पुराने लेवल्स को भी टेस्ट करता है। अगर 170 तक नीचे जाता है तो हमारी ऐसी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम इस डाउनफॉल के आने पर भी प्रॉफिटेबली एक ऐसा ट्रेड जनरेट कर सकें जिसमें हम अच्छा खासा अर्न कर सकें। अब कैपिटल रिक्वायर्ड है स्ट्रैटेजी में 70,000 रुपीज़। 70,000 रुपीज़ एक एग्जाम्पल फिगर है, जिसे आप अपनी रिस्क रिटर्न प्रोफाइल के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 5 लेवल्स टू बाय दिए हैं मैंने यहाँ पर। लेवल 1 है 210 रुपीज़, जो कि करंट मार्केट प्राइस है। लेवल 2 है 200 रुपीज़। लेवल 3 है 190 एंड सो ऑन। मतलब आप क्लियरली देख सकते हैं कि 10 रुपीज़ के फॉल पे मैंने लेवल्स दिए हैं। मैं यहाँ पर 5% के फॉल का लेवल देना चाहता था हर बार, बट टू मेक कैलकुलेशंस ईजी मैंने 10 रुपये का फ्लैट फॉल दिया है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 5% के आसपास थोड़ा ऊपर या नीचे ही आएगा। अब जब हम लेवल 1 पे 210 पे इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 10,000 रुपीज़। एंड जब हम लेवल 2 पे 200 रुपीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 12,000 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं कि हर 10 रुपीज़ के फॉल पर हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2,000 रुपीज़ से बढ़ रहा है। जब हम 210 रुपीज़ पे लेवल 1 पे 10,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास क्वांटिटी आती है 48 यूनिट्स। वहीं जब हम 200 रुपीज़ पे बाइंग करते हैं
एंड 12,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास 60 यूनिट्स आते हैं। अब अगर आप इस स्ट्रैटेजी को क्लियरली देखें तो ये एक स्टेप अप SIP की तरह है, जहाँ पे हम हर फॉल पर अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट को कुछ परसेंटेज से इंक्रीज़ कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पे परसेंटेजेस ना लेकर एक फ्लैट अमाउंट लिए हैं, मतलब फॉल ऑफ 10 रुपीज़ इन एवरी लेवल एंड इंक्रीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट बाय 2,000 रुपीज़। अब इससे क्या होगा ओवरऑल, इससे आप बाइंग तो नीचे लेवल्स पर करेंगे, हर लेवल पर बाइंग तो करेंगे, बट ऐसे इस तरीके से बाइंग करने से आपकी एवरेज कॉस्ट इन टोटल काफ़ी कम हो जाएगी, काफ़ी नीचे आ जाएगी, बिकॉज ये अब सिंपल एवरेज नहीं रह जाएगी, ये अब एक वेटेड एवरेज बन जाएगी। तो उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए या कुछ मतलब आने वाले कुछ सालों के लिए या कुछ महीनों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इस पूरी स्ट्रैटेजी के लिए जहाँ पर आप 70,000 रुपीज़ का अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एवरेज कॉस्ट जो टोटल आएगी, एवरेज कॉस्ट जो आएगी वो आएगी 185.7 रुपीज़। अगर हम इस पर 50% का रिटर्न देखें तो वो अमाउंट आता है, वो प्राइस आता है एक यूनिट का 278.5। और अभी रिसेंटली ही बैंक बीज ने 255 का हाई तो बना चुकी है इस कोरोना काल के फॉल के बाद। और अगर हम देखें तो 278.5 अभी भी 330 रुपीज़ जो बैंक बीज का ऑल टाइम हाई है, अभी भी उससे काफ़ी नीचे है। तो आप ये 50% का रिटर्न नेक्स्ट 1-2 साल में तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। और उन लोगों के लिए जो ट्रेड करना चाहते हैं इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके, मैंने प्राइस टू एग्ज़िट भी दिए हैं, मतलब जो क्वांटिटी आपने 170 के प्राइस पर परचेज़ करी थी उसे आप 185 में सेल कर सकते हैं, मतलब 15 रुपीज़ का मार्जिन रख के। अब 15 रुपीज़ अगर आप देखेंगे तो ये अराउंड 7-8% का मार्जिन है, जो कि अलग अलग अमाउंट पे अलग अलग परसेंटेज आएगी। मैंने 15 रुपीज़ का फ्लैट इंक्रीज़ लिया है। 180 वाली बाइंग जो है उसे हम 195 पे सेल करेंगे एंड सो ऑन, एंड 210 वाली जो बाइंग थी उसे हम 225 पे सेल करेंगे। अगर हम इस पूरी स्ट्रैटेजी का टोटल प्रॉफिट देखें तो वो आता है 5655, एंड 5655 ऑन 70,000 इज़ अ रिटर्न ऑफ अराउंड इनफैक्ट मोर देन 8%। लेट्स एज्यूम कि इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में 2 से 3 महीने लग जाएंगे। देन ऑल्सो 8% रिटर्न इन 3 months इट इज़ नॉट एट ऑल बैड, बट इस कमाने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ईजी नहीं है पैसे को रखना और वेट करना बाइंग प्राइस आने के लिए। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मार्केट ऐसे मेरे कहने पे ऐसा ही नीचे जाती रहेगी और हम 5 लेवल्स अचीव कर पाएंगे, पर आप यहाँ तक भी पहुँचे तो आपके पास स्ट्रैटेजी है जहाँ पे आप सेल तो कर ही सकते हैं ऊपर 205 पे, फिर 215 पे। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसे आप रिपीटेडली फॉलो कर सकते हैं। एक ऐसा सिंपल प्रोसेस है जिसमें कुछ ऐसा आपको नया सीखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हम लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट्स में पैसा कमाना है तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके होंगे कुछ, बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, जिन्हें यूज़ करके आप बार बार सेम चीज़ फॉलो करके अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। होप आप सब लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर हमारा सोचना सही है तो प्लीज़ कमेंट करके अपना व्यू शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, बिकॉज़ आपके शेयर करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है एंड यूट्यूब भी इसे और लोगों से शेयर करता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप फ्यूचर की कोई भी वीडियो मिस ना करें। किसी भी क्वेरी के लिए आप किसी भी समय हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, फेसबुक पेज पर या ईमेल एड्रेस पर रीच आउट कर सकते हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।